अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पूरी दुनिया पर असर डाल सकते हैं। वर्ल्ड लीडर्स के साथ ट्रंप के रिश्ते कैसे होंगे, इसे लेकर कयासों का दौर जारी है। ट्रंप युद्ध रुकवा पाएंगे या नहीं, ट्रंप की विदेश नीति क्या होगी, ईरान और चीन के साथ अमेरिका के संबंध कैसे होंगे, इसे लेकर कई घंटों तक चर्चा की जा सकती है। लेकिन ट्रंप की जीत भारत के दुश्मनों पर असर डालेगी, इस पर भी चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। क्या ट्रंप भारत के दुश्मनों से सख्ती से निपटेंगे या फिर डिप्लोमेटिक खेल खेलेंगे, जैसा बाइडेन प्रशासन करता आ रहा है। दरअसल मौजूदा समय में अगर पाकिस्तान को छोड़ दें तो भारत के 3 बड़े दुश्मन हैं, और वो है पहला चीन, और दूसरा बांग्लादेश, और तीसरा है कनाडा। जहां बांग्लादेश इस लिस्ट में जुड़ने वाला नया नाम है और उसकी भारत विरोधी बगावत के पीछे अमेरिका का हाथ माना जा रहा था, वहीं अब जब अमेरिका में कुछ महीनों में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो ऐसे में बांग्लादेश के साथ अमेरिका किस तरह से पेश आएगा। उधर चीन को लेकर के ट्रंप की रणनीति का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। वो पहले कार्यकाल की तुलना में और भी ज़्यादा सख्त रवैया अपना सकते हैं। वहीं कनाडा का खालिस्तानी एजेंडा यूं ही चलता रहेगा या फिर इस पर लगाम लगेगी। भारत का पड़ोसी मुल्क, जिसके साथ दशकों तक भारत के रिश्ते अच्छे रहे हैं, जिसके साथ भारत ने पूरी शिद्दत से दोस्ती निभाई, लेकिन इस साल अगस्त के महीने में शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट होते ही बांग्लादेश के सुर बदल गए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा की गई, तो वहीं मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार भारत को आंख दिखाने की जरूरत करने लगी है। जान बचाकर भारत आई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को जब भारत ने शरण दी, तो यूनुस सरकार के मंत्री धमकी भरे लहजे में बात करने लगे। कहा जाता कि बांग्लादेश ये सब कुछ अमेरिका की शह पर कर रहा था। बाइडेन और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात की उस तस्वीर को याद करिए, जब वो यूनुस से ऐसे मिले थे मानो कोई पिता अपने बेटे की उपलब्धि पर उसे दुलार रहा हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के साथ किस तरह से पेश आएंगे, इसके संकेत उन्होंने दिवाली के मौके पर की गई पोस्ट से दे दिया है। ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा और उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाया। उन्होंने अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर में हिंदुओं की रक्षा का वादा किया। सबसे खास बात है कि ट्रंप मौजूदा समय बांग्लादेश के मुखिया बने मोहम्मद यूनुस को आंखें फूटे भी पसंद नहीं करते। आरोप है कि 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यूनुस ने ट्रंप के खिलाफ फंडिंग की थी, जिससे लेकर ट्रंप उनसे खासे नाराज थे। पहला राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद ट्रंप जब बांग्लादेश के एक प्रतिनिधि मंडल से मिले, तो उन्होंने सबसे पहले यूनुस को लेकर के ही सवाल किया था। ट्रंप ने पूछा था कि वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहाँ है। ट्रंप की इस नाराजगी भरे लहजे से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में वो बांग्लादेश के साथ कैसा रवैया अपनाएंगे। चीन एशिया में भारत को अपना बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। व्यापार ही नहीं बल्कि रणनीतिक तौर पर भी भारत दुनिया के लिए अहम बनता जा रहा है। इससे चीन को चिढ़ होने लगी। इसके विपरीत चीन के आक्रामक और विस्तारवादी रवैये के चलते दुनिया के ज्यादातर मुल्क चीन की आलोचना करते रहे हैं। ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने चीन के खिलाफ काफी सख्त रुख अपनाया था। इस बार वो इससे भी एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में चीन के आयात पर टैरिफ बढ़ाने का भी वादा किया था। पूरी संभावना कि जब वो व्हाइट हाउस में होंगे तो चीन के खिलाफ कई बड़े फैसले ले सकते हैं। व्यापार और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच टकराव और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी। मुमकिन है कि दोनों देशों के बीच एक बार फिर ट्रेड वॉर की शुरुआत हो। चीन की अर्थव्यवस्था इस वक्त काफी कमजोर दौर से गुजर रही है। ऐसे में ट्रंप का अमेरिकी राष्ट्रपति चुना जाना बीजिंग के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप की जीत को लेकर ड्रैगन की निराशा उसके बयान में भी झलकती है। चीन को उसे कहा गया था कि वो अमेरिका के साथ परस्पर सम्मान के साथ आधार पर काम करता रहेगा। चीन के बयान में कोई जोश नहीं दिखा, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश में था। उन्होंने ट्रंप को अपना दोस्त बताते हुए बधाई दी। कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी अपनी ही पार्टी के नेता उनसे इस्तीफे की मांग कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि पार्टी को अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ना चाहिए। घर में कई मुद्दों को लेकर के घिरे ट्रूडो ने इनसे निकलने के लिए एक राजनीतिक दांव खेला, जो अब उन पर उल्टा पड़ता जा रहा है। ट्रूडो ने पिछले साल कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए। भारत सरकार ने जब ट्रूडो के एजेंडे को बेनकाब कर दिया, तब जाकर उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने सारे आरोप बिना सबूत के लगाए थे। अब तक बाइडेन प्रशासन काफी हद तक इस मामले में ट्रूडो को साथ दे रहा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ऐसे मामलों में कनाडा का साथ नहीं देने वाले। लिहाजा ट्रंप के आने से ट्रूडो को भारत विरोधी एजेंडे में अपने कदम पीछे खींचने होंगे। उन्हें खालिस्तानी प्रेम को किनारे कर भारत के साथ बहुत बेहतर तरीके से पेश आना होगा। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है और खालिस्तानी समर्थक एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। माना जा रहा है कि ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक को साधने के लिए भारत विरोधी दांव खेला था, जो कि अब कामयाब होता हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।